अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है तमाम देखने वाले खुशबाश ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आज मैं आपके साथ आलूओं से बनने वाले बहुत ही मुनफरिद और आसान पकौड़ों की रेसिपी शेयर करूंगी, जो बहुत ही लजीज और जायकेदार बनकर तैयार होते हैं। आपको ये रेसिपी इंशाल्लाह ज़रूर बहुत ही पसंद आएगी। यहाँ पे मैंने बारीक कटे हुए आलू ले लिए हैं। एक बड़े साइज़ का पोटैटो लिया है मैंने यहाँ पर, और इसे इस तरीके से लंबे लंबे और बारीक पीसेस में काट लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे प्याज भी एक ही लिया है बड़े साइज़ का, और इसको बारीक काट लिया है। थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें इसमें शामिल करेंगे टेस्ट के हिसाब से, आप इन्हें कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और बिल्कुल बारीक कटी हुई ये सब्ज़ मिर्चें हम इसमें शामिल कर लेंगे, और फिर इसमें शामिल करेंगे 2 अंडों को निकाल लिया है, और फेंटने की ज़रूरत नहीं, आप इन्हें ऐसे ही शामिल कर दें। और इसके बाद इन तमाम चीज़ों को हाथ के साथ अच्छे से मिक्स करना है। हमें हाथों के साथ तमाम अंडों को अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ तक कि अंडा बिल्कुल इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसमें शामिल करेंगे बेसन यहाँ पे 1 कप मैं शामिल कर रही हूँ, और इसके साथ ही इसमें आधा कप ऑल पर्पस फ्लोर शामिल करेंगे, और इसके साथ हम पिसे हुए मसाले शामिल कर लेते हैं। 1/2 टेबल स्पून नमक इसमें जाएगा, एक चाय का चम्मच इसमें सूरख मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर एक चाय का चम्मच, और इसमें चॉप धनिया हम शामिल कर लेंगे 1 खाने का चम्मच। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे अजवाइन। ये भी ज़रूरी है, आप इसे ज़रूर ऐड करें। इससे हाजमा जो है वो पकौड़े खाने के बाद भी मैदा जो है वो हल्का फुल्का ही रहता है। आप इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें, हाथों के साथ आपने मिक्स करना है। यहाँ पे इस बात का ख़ास ध्यान रखना है कि इसमें आपने पानी बिल्कुल शामिल करना। इस तरीके से जो पकोड़े बनाए जाते हैं ना, तो इसमें पानी नहीं शामिल करना। अगर आप पानी शामिल करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा ढीले और नरम पड़ जाएंगे पकने के बाद। तो आप इन्हें इस तरीके से अच्छे से मिक्स करें, और अगर मिक्स होने में ये थोड़ा टाइम ले रहे हैं, ज़्यादा मुश्किल हो रही है, तो आप इन्हें थोड़ा सा टाइम दें, तकरीबन 3 से 4 मिनट या 5 मिनट के लिए इन्हें छोड़ दें। तो ये अपने ही पानी में जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो आप इनको एक साइड पे रखिए और ऑयल गरम करें। ऑयल गरम करके दरमियानी आंच पे जैसे ही तेल गरम हो जाए तो इसमें ये पकोड़े आप इस तरीके से डालते जाएं। पकौड़ों को डाल लेने के बाद इस तरह चम्मच के साथ इन्हें उल्ट पलट करते हुए इस तरीके से इनको आप पलट लें, और जब तक इनका रंग सुनहरी और खूबसूरत नहीं हो जाता। अच्छा, वीडियो देखने के साथ साथ वीडियो को लाइक, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हम नई नई रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आते हैं। तो ये प्यारे से गोल्डन से फ्राई हो गए हैं थोड़े। अब आप इन्हें निकाल लें, और निकाल के इनको आप डिश आउट कर लें, और गरम गरम जो है इन्हें अपने मेहमानों को, घर वालों को पेश करें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।